हेलो बच्चों, आप सभी का साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। मैं विद्यार्थी सर और आपको गाइड कर रहा हूँ इंग्लिश कोर। अगर आप साइंस के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम के अगर बच्चे हैं और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं तो आपके लिए साइंस वर्ल्ड एडू बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर एक सवालों का जवाब उपलब्ध कराएंगे ताकि आप परीक्षा में सामान्य बच्चों की तरह आप बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे बिना किसी ट्यूशन लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप क्या करो कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय से क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल सके और आप क्लास का आनंद ले सको। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग इन्हें सीक्वेंस तैयारी करेंगे जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगी। इतना ही नहीं, इस चैनल पर साइंस वाले बच्चों के लिए सारे पेपर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम कराए जाएंगे ताकि वे भी आने वाले विषयों को बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आज आपको कराने जा रहे हैं प्रोजेक्ट रेल के द्वारा पूछे गए सवाल को। प्रोजेक्ट रेल जो है ये क्या है कि प्रोजेक्ट रेल स्कूलों में क्वेश्चंस को डिजाइन करके भेजती है ताकि बच्चों में टेस्ट कंडक्ट करा करके उनकी तैयारी का एक आकलन किया जा सके और बच्चे जो है बहुत बेहतर तरीके से आने वाले फाइनल एग्जामिनेशन स्कोर कर सके। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बहुत बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि परीक्षा जब होती है तो निश्चित तौर पर बच्चे पढ़ते हैं और जब परीक्षा नहीं होता है तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो भाई एग्जामिनेशन जब आएंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये एक बहुत बेहतर पहल है ताकि झारखंड बोर्ड के बच्चों का भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ये सवाल आप देख पाओगे कि ये जो सवाल हम अभी डील करेंगे वो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ही पूछा गया सवाल है और इन सवालों को कहाँ कहाँ पर पूछे गए हैं, मॉडल स्कूल में भी और कह सकते हो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में भी ये सवाल पूछे गए। ठीक है, तो अब देखोगे मतलब इसका मतलब यूँ हो गया कि सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी ये सवाल है झारखंड बोर्ड की तरफ से और झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये सवाल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेसन और ये सेशन में जब आप सारी चीज़ों को देखोगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे बाबू, ये जो सब्जेक्ट हम लोग डील करेंगे वो सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। क्या है सब्जेक्ट, क्या है बाबू? इंग्लिश कोर। यहाँ पर देखोगे अब सब्जेक्ट इंग्लिश कोर लिखा हुआ है और ये किस क्लास के लिए है? क्लास 12 के लिए। और टोटल आपको जो वेटेज है, टोटल जो मार्क्स है वो कितने हैं? 40। ठीक है, तो इस 40 नंबर के लिए सवाल को शामिल किए गए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर शामिल है। लेकिन अभी जो हम लोग डील करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे और आगे के जो सेशन में हम लोग क्लासेस लेंगे वहां पर आपको सब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा। इसलिए मैंने बोला कि ये चैनल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक क्लासेस का नोटिफिकेशन समय से मिल सकेगा। तो चलिए कवर करते हैं अब सीधा सवाल को। और पहला सवाल यहाँ पर देखोगे, मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर से कि आपको हर एक सवाल जो एक बार आप पढ़ लोगे दोबारा उसे पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन कहता है बाबू, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। कह रहा कि फर्स्ट डे कवर को किन्होंने भेजा था। ये सवाल को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि ये सवाल विस्तास बुक के पहले लेसन थर्ड लेवल से लिया गया है। अगर आपने विस्तास बुक को पढ़ लिया होगा और पहला लेसन उसका थर्ड लेवल आपने कवर किया होगा तो आप इन सवाल का जवाब काफी आसानी से दे सकते हो। तो फर्स्ट डे कवर जिन्होंने भेजा था वह चार्ली का दोस्त था और उसका नाम क्या था? सैम। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द नेम द न्यूज़पेपर द नरेटर ग्लैंस्ड इन द स्टोरी द थर्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 को आप थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इस कहानी की जो नरेटर है उनकी नजर जो है एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है थर्ड लेवल में। उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? उस न्यूज़पेपर का नाम है बाबू द वर्ल्ड। क्या है? द वर्ल्ड। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास विस्तास बुक होगा तो वहां देखिएगा उसमें इमेज भी बनाया गया है जिसमें लिखा गया है द वर्ल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द पोयम माई मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ। कह रहा है कि जो कविता माई मदर एट 66 है उसको मेडअप किया गया है कितने लाइन्स में? तो उस कविता को लाइन्स जो है वो 20 लाइन्स में मेडअप है, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बीच में चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 बाबू देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पोएट कमला दास इज ओनली यूजिंग हर स्माइल। कह रहा है कि इस माई मदर एट 66 की जो पोएट है कमला दास वो अपने स्माइल को यूज करती है। उस स्माइल को यूज करने के पीछे का सिर्फ कारण क्या होता है?
तो वह कारण ये होता है कि वह अपने पेन को छुपाना चाहती है। माँ से वो क्या हो रही है कि अलग हो रही है, और इस वक्त जो पेन हो रहा है उस पेन को कवर करने के लिए वो क्या करती है कि स्माइल करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखोगे, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ पोएटिक डिवाइस। कह रहा है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ एक वर्ड है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि पोएटिक डिवाइस किसको कहते हैं, क्या है पोएटिक डिवाइस, कैसे आप शब्दों को समझ करके या फ्रेज को समझ करके ये कह सकते हो कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, तो इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा देंगे, जिसमें हम पोएटिक डिवाइस को ही कवर करेंगे, ताकि आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में काफी सहूलियत होगी। लेकिन ट्रीज स्प्रिंटिंग का जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, व्हाई वाज लोइसा चार्लीज वाइफ वरीड। कह रहा है कि चार्ली की पत्नी का नाम लोइसा थी, वह बहुत चिंतित थी। क्या किस चीज को लेकर के चिंतित थी, तो उन्होंने जब से थर्ड लेवल के बारे में जानी थी, उसकी इंसिडेंट को जानी थी, तब से वो चिंतित हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा नोइंग द इंसिडेंट, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल। कह रहा है कि अगर आप एक आर्टिकल को लिखोगे तो आर्टिकल लिखने के जस्ट नीचे, जैसे हम टाइटल लिखते हैं तो टाइटल के जस्ट नीचे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बाई लाइन, क्योंकि बाई लाइन लिख करके हम रिपोर्टर का नाम लिखते हैं, उन्होंने आर्टिकल को किन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ए नोटिस। कह रहा है कि अगर आप एक नोटिस लिखते हो तो सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ लिखते हैं, तो नोटिस में सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है एट द एंड, ऑप्शन सी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित तौर पर आप आएंगे, यहाँ पर हम नोटिस राइटिंग से रिलेटेड पिछले सत्र में जो मैंने पढ़ाया था उसका डिटेल्स आपको वीडियोज मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप नोटिस के सारे वीडियोज को भी देख सकते हो। अन्यथा जैसे ही सेशन हम स्टार्ट करेंगे इस पूरे सत्र में आपको कंप्लीट सिलेबस भी इस चैनल पर कराएंगे, इसीलिए ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन नॉट मेकिंग वी शुड अवॉइड। कह रहा है कि नॉट मेकिंग में हम किसको अवॉइड करते हैं, तो जब हम नॉट मेकिंग तैयार करते हैं तो नॉट मेकिंग में बाबू हम अवॉइड करते हैं लॉन्ग सेंटेंस को, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स हु थॉट इट। कहता है कि वो जो जर्मन वाले लोग हैं उन लोग क्या कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। ठीक है, ऐसा विचार किनके मन में आता है, ऐसा कौन सोचता है, तो ऐसा सोचने वाला स्टोरी में जो है वो फ्रेंच है, और ये जो कहानी है वो द लास्ट लेसन से है। इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को जान लिया है। उम्मीद है कि आप इन 10 प्रश्नों पर आपकी कमांड बन गई होगी, आप चैनल्स पर बने रहेंगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में सबसे बेहतरीन मार्क्स दिलाने में हम आपको कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू be in the channels.